नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में और साथ साथ मैं आपको गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमने गणेश महोत्सव को ध्यान में रखते हुए मोदक बनाए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं स्पेशल मोदक। मोदक बनाने के लिए हमने 500 ग्राम खोया लिया है, एक बड़ा बाउल शुगर है, 1 से 1.5 सूखा नारियल है, इसे हम गोला भी बोल देते हैं, एक जायफल है, आधा छोटा बाउल देसी घी है और एक बड़ा बाउल सफेद तिल है, यानी कि 200 ग्राम सफेद तिल है। और मीठा और घी हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। हम सबसे पहले एक मिक्सी जार के अंदर नारियल को पतले पतले और लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे, जिससे कि हमारे नारियल अच्छी तरह से पिस जाए और बीच में इसकी गांठें ना रहे। अगर आप इसे कद्दूकस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं पतले पतले और लंबे लंबे पीस में नारियल को कट कर रही हूँ। इसी तरह से हम सारे ही नारियल को कट कर लेंगे। अब हम मिक्सी जार को बंद करते हुए नारियल को पीस लेंगे। हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा हम इसे रखेंगे। यहाँ पर हमारा नारियल दरदरा पीस चुका है और हम अगर इससे ज्यादा पीसते हैं तो इसका पाउडर बन जाएगा। यहाँ पर हमारा नारियल दरदरा पीस चुका है और अब हम इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। देखिए, हमें नारियल को इस तरह का रखना है। अब हम बाकी के नारियल को भी इसी तरह से पीस लेंगे। हमने सारे ही नारियल को पीस लिया है और ये प्लेट थोड़ी छोटी रह गई थी, तो इसलिए मैंने दूसरी प्लेट के अंदर इसे डाल दिया है, ताकि हमारा सारा नारियल एक ही प्लेट में आ जाए। देखिए, यहाँ पर हमारा सारा नारियल पीस चुका है और इस प्लेट के अंदर हमने सारा नारियल डाल दिया है। अब हम जायफल को भी कद्दूकस कर देंगे। जायफल को हमें भूनना नहीं है, हमें इसी तरह से जायफल को यूज करना है। जायफल पेट के लिए और महक के लिए जाना जाता है। जायफल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हमारे हाजमे के लिए भी जायफल काफी अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अगर आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैंने स्किप किए हैं। देखिए, जायफल को भी हमने घिस लिया है, एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर तिल डाल दिए हैं और चम्मच से हिलाते हुए हम तिल को लाइट गोल्डन कर लेंगे। आप कोई भी खुला बर्तन यहाँ पर यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप तिल को लाइट गोल्डन कर लीजिएगा, जिससे कि तिल का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और साथ साथ इसका मॉइस्चर भी उड़ जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए आपको तिल को भूनना है और बिल्कुल लाइट गोल्डन ही हम इसे रखेंगे, ज्यादा ब्राउन आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर तिल लाइट गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर पिसा हुआ नारियल भी डाल देंगे और नारियल को हम थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। सिर्फ हमें इसका मॉइस्चर उड़ाना है, हमें ये गोल्डन नहीं करना है। तो देखिए, चम्मच से हिलाते हुए हम नारियल को भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। कुछ देर हो चुकी है, तो अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और नारियल को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने एक गहरी प्लेट ली है और उसके ऊपर एक बड़ी छलनी रखी है। जो हमने शुगर लिया है उसे हम छलनी के अंदर डाल करके एक चम्मच से हिलाते हुए छान लेंगे, ताकि अगर शुगर के अंदर कोई गांठ है या फिर कोई और भी इसमें डस्ट है तो वो छलनी के अंदर ही रह जाए और साफ जो हमारा शुगर है वो प्लेट के अंदर निकल जाए।
देखिए चम्मच से हिलाते हुए हमने सारे शुगर को छान लिया है और जो बीच में गांठें बची थी उसे भी हमने दबाते हुए चम्मच से हिलाते हुए छान लिया है। यहाँ पर तिल भी ठंडे हो चुके हैं और मैं हाथ से हिलाते हुए तिल को चेक कर रही हूँ। तिल को एक मिक्सी जार में डालेंगे और बिल्कुल दरदरा हम तिल को पीस लेंगे। तिल को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा। तिल को हम 2 बार पीसेंगे। आधा तिल मैंने अभी डाल लिया है इसमें और आधा तिल हम इसके बाद पीसेंगे। तो हमें तिल को बिल्कुल दरदरा पीसना है, हमें ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना है। और तिल के अंदर काफ़ी तेल होता है तो ये थोड़ा पीसने के बाद जार के अंदर चिपक जाता है। यहाँ पर तिल पीस चुका है तो अब हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के सारे ही तिल को पीस करके इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारा तिल पीस करके एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। मोदक बनाने के लिए ये हमारा नारियल है जो भी हमने भुना था, ये शुगर छान लिया है और ये खोया, ये तिल, ये जायफल कद्दूकस किया हुआ और ये देसी घी। तो चलिए बनाते हैं मोदक। सबसे पहले हमने उसी कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और चम्मच से हम 4 से 5 चम्मच तक देसी घी इसके अंदर डालने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी यूज़ किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा इसे कर सकते हो। घी को थोड़ा गरम करेंगे। घी गरम हो चुका है तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर धीरे धीरे खोया डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सारा ही खोया इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप कद्दूकस करके खोए को डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट इसे इसी तरह से डाल दिया है और अब हम चम्मच से इसे तोड़ते हुए इसके अंदर अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये अपने आप ही मेल्ट होता जाएगा। ये थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाए इसलिए हम इसे इसी के अंदर चम्मच से जल्दी जल्दी काट देंगे। जब ये छोटे पीसेस में कट जाएगा तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लगातार चम्मच से हिलाते हुए इसे पकाइएगा ताकि ये नीचे लगे ना, जले ना। अगर ये थोड़ा भी जल गया तो इसके अंदर जलने की स्मेल हो जाएगी जो कि बिल्कुल भी मोदक के अंदर अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हो मैं चम्मच से हिलाते हुए और थोड़ा सा दबाते हुए इसे अच्छे से पका रही हूँ ताकि अगर इसमें कोई गांठ रह गई है तो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें कोई भी गांठ ना बने। लगातार चम्मच से हिलाते हुए हम इसे पका रहे हैं और हमें ये बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ ये मेल्ट करना है और थोड़ा सॉफ्ट करना है। तो देखिए चम्मच से हिलाते हुए उलट पलट करते हुए हम इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि ये जले ना। अब हम मिलेंगे कुछ देर के बाद। कुछ देर हो चुकी है और आप देख सकते हो कि हमारा जो खोया है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर तिल डाल रहे हैं और तिल को हम खोए के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच से हिलाते हुए दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर नारियल डाल रहे हैं। नारियल बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। वैसे नारियल से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है तो इसलिए मैंने इसके अंदर नारियल को भी ऐड करा है। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। कुछ देर हो चुकी है और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। कुछ देर हमने पका लिया है तो अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और कुछ देर के लिए इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। मिश्रण ठंडा हो चुका है। हमें ये बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। जिस टाइम पर मिश्रण थोड़ा थोड़ा सा गर्म रह जाए उस टाइम पर हमें बाकी सारी तैयारियां करनी है।
तो देखिए ये जायफल है, जायफल को भी हम मिश्रण के अंदर मिक्स कर देंगे और साथ साथ हम ये शुगर भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए एक चम्मच से हम अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर शुगर डालने वाले हैं। पहले थोड़ा सा कम ही डालिएगा, अगर आपको कम लगता है तो बाद में और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार में आप सारा डाल देते हो और ये ज़्यादा मीठा हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और मीठा बाद में कम नहीं हो पाएगा। अगर कम है तो आप बाद में और मिला सकते हो। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से हिलाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आप इसे मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जल्दी करोगे तो मिश्रण आपका कढ़ाई से बाहर गिर सकता है। आप देख सकते हो हम बिल्कुल आराम से चारों तरफ से चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसमें और मीठा ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर और मीठा ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर घी या मीठा या कोई भी चीज़ अपनी ज़रूरत या फिर अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम मिलेंगे मिक्स करने के बाद। हमने चम्मच से हिलाते हुए सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो अब मैं हाथ से भी थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि अगर कहीं पर कोई चीज़ नहीं मिली है तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने हाथ से भी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ साथ मैं हाथ में थोड़ा मिश्रण लेकर के मोदक भी तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो बिना हाथ में कोई चिकनाई लगाए हम कितने ही आराम से मोदक तैयार कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा मोदक बनकर के तैयार है और इसी तरह से हम बाकी मोदक भी तैयार करेंगे। मैं आपको एक मोदक और बना करके दिखा रही हूँ और आप मोदक का साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जिस तरह का भी आपको पसंद है कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल ही आराम से हमारा कितना ही सुंदर मोदक बनकर के तैयार हो गया है। अभी मैंने आपको गोल मोदक बना करके दिखाए थे, तो अब मैं आपको एक दूसरी शेप में भी मोदक बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने थोड़ा मिश्रण हाथ में लिया है और लड्डू की तरह ही हमने इसे गोल आकार दे दिया था। अब मैं दूसरे हाथ से भी इस मोदक को तैयार कर रही हूँ। नीचे से हम इसे लड्डू की तरह ही गोल आकार देंगे और ऊपर से हम इसकी एक चोटी की तरह इसे खड़ा कर देंगे। तो देखिए हम इसकी एक दूसरी शेप भी बना करके तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा मोदक भी बनकर के तैयार है। तो देखिए ये हमारा दूसरा मोदक बनकर के तैयार है। इसी तरह से मैं आपको एक मोदक और बना करके दिखा रही हूँ और बैकग्राउंड से थोड़ी आवाजें आ सकती हैं तो उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा। हमने उसी तरह से थोड़ा मिश्रण हाथ में लिया है और लड्डू की तरह हम इसे नीचे से गोल आकार देंगे और ऊपर से हम इसकी चोटी को उसी तरह से खड़ा करते हुए दूसरा मोदक भी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा मोदक भी बनकर के तैयार है और आपको महाराष्ट्र में खास करके गणेश महोत्सव के टाइम पर हर एक स्वीट्स में इस तरह की शेप के मोदक बने हुए दिखाई देंगे। तो हम इसी तरह से बाकी सभी मोदकों को भी तैयार कर लेंगे और आप इन मोदकों को भी छोटा या बड़ा अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे ही मोदक बनकर के तैयार हैं। दोनों ही शेप के हमने मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं और देखने में कितने यम्मी दिख रहे हैं आप देख ही सकते हो। और आप इन मोदकों को फ्रिज में लगा करके 10 से 15 दिन तक इसका स्वाद ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मोदकों को सर्व कर दिया है। दोनों ही तरह के हमने मोदकों को सर्व किया है। आपको जो भी शेप इसमें से पसंद आती है आप उसी शेप के मोदक बना करके तैयार कर सकते हो। तो देखिए हमारे मोदक कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं मैं आपको दिखा रही हूँ और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट ये तैयार हो जाते हैं। आपका जब भी मोदक खाने का मन हो आप जब भी इसे बना करके खा सकते हो।
तो देखिए यहाँ पर मैं मोदक को अच्छे से आपको दिखा रही हूँ कि हमारे मोदक कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं और कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। मैं आपको साथ साथ तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि हमारा मोदक बिना किसी गांठ के कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। अब मैं आपको दूसरे मोदक भी अच्छे से दिखा रही हूँ कि हमारे मोदक कितने परफेक्ट और कितने यम्मी तैयार हुए हैं। देखते ही मुंह में पानी आने वाला है। तो आपको मैं ये मोदक भी तोड़ करके दिखाती हूँ कि हमारे मोदक कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। ये मोदक देखने में जितने यम्मी दिख रहे हैं, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है और इन्हें मैंने खास करके गणेश महोत्सव के लिए स्पेशल बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे मोदक बनकर के तैयार हैं और कितने परफेक्ट ये तैयार हुए आप देख सकते हो। देखने में जितने लाजवाब है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे मोदक कैसे लगे और घर परिवार में सभी को कैसे लगे। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।